एक सवाल है हमारा कि जैसे बहुत किसानों ने उसमें लिख रखा कमेंट्स में, जो उसके बारे में बात ना कर पाए, माइट्स का एक रोग है जी। माइट्स, हाँ, माइट कहते हैं मकड़ी को। हाँ, हाँ, मकड़ी को ना कीट कह सकते हैं, माइट ही होती है। ऑक्टोपस कहते हैं इसको, अष्टपदी, 8 टांग 8 पैर होते हैं इसके। तो माइट्स का कभी कभी किसी फसल में दिखाई दे जाता है। तो माइट्स का क्या होता है, जैसे गन्ने की पत्ती है, इसमें धारी बनती है जैसे सिलाई। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भाई हमारे जो किसान भाई हैं वो वीडियो देख रहे हैं और उन पर कमेंट कर रहे हैं। तो भाई उनके कई तरीके के कमेंट हैं कि जैसे बरसात का मौसम चालू हुआ है तो भाई गन्ने के अंदर रोग भी आएंगे और जो है किस तरीके से जो है उनका प्रबंधन करा जावे। और दूसरी बात है कि अब जैसे बरसात का मौसम है, नमी बनी रहेगी खेत में, तो किन प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करा जावे जिससे गन्ना जो है बम्पर पैदावार देवे, एक तरीके से बम्पर पैदावार की तरफ जो है गन्ना बढ़े। तो वीडियो ने ज़्यादा लंबी करते हुए भाई सीधा जो कुशलवीर सिंह जी से जानकारी लेंगे और जो गाँव के किसान एक दो उनसे बात करेंगे क्या वो मतलब किस तरीके की खेती कर रहे हैं। और भाई जो वीडियो में अपने किसान भाई कमेंट कर रहे हैं उनकी भी कमेंट की आज जो है पूरी मतलब जानकारी दी जाएगी। राम राम जी। राम राम जी। एक बार जी अपना परिचय करा दो। मेरा नाम कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। तो जैसे बरसात का मौसम चालू हो गया तो जो है बरसात तो चलेगी जी अब आगे है, तो एक तो रोग गन्ने में आने ही आने हैं। बिल्कुल। कुछ वैरायटी हैं 38 किसान ने बो रखी हैं। कुछ किसान कमेंट करे हैं जी रेड रोट क्या है, रेड रोट के बारे में बताना है और क्या किस तरीके के जो है मतलब इस टाइम उर्वरक खेत में प्रयोग करे जाए जो गन्ना बम्पर पैदावारी की तरफ बढ़े। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो इस टाइम आज 2 जुलाई है जी, और 2 जुलाई से ये मान के चलिए मानसून वर्षा शुरू हो चुकी है। देश के लगभग सभी स्थानों पर मोर और लेस कम और ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ भी बारिश का माहौल है और सड़क गीली है, बारिश हुई भी है, फसल भी अच्छी है फिलहाल। लेकिन इस टाइम पे गन्ने में कुछ रोग और कीट लगते हैं। एक तो गन्ने का जो रोग है, बरसात शुरू होने पे जब मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, तो उसमें एक बीमारी लगती है गन्ने का पोका बोइंग रोग, जो फफूंदी जनित बीमारी है। फ्यूजेरियम मोलोनिफॉर्मी एक फफूंदी है, उसके द्वारा ये रोग फैलता है। उसमें गन्ने की जो पत्ती है वो गल के टूट जाती है और बढ़वार कुछ टाइम पे रुक जाती है और नुकीला भाले नुमा पत्ती की संरचना हो जाती है। केवल गन्ने के रोगों में कहा जाए तो एक पोका बोइंग रोग ऐसा है जिसे हम दवाई के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और दवाई के लिए इसमें सबसे बढ़िया दवाई है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, दूसरे नामों से ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से भी ये मिलता है, ब्लू कॉपर के नाम से भी मिलता है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से इसको बनाती है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सबसे अच्छी दवाई है। 500 ग्राम से 800 ग्राम दवाई को 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना के आप स्प्रे कर दे तो ये 15-20 दिन के लिए पोका बोइंग रोग से फसल को नियंत्रित कर सकती है, बचा सकती है। इसके स्थान पर दूसरी दवाई है धानुका कंपनी की कोनिका की 250 ग्राम 250 ग्राम मात्रा को भी 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। तो पोका बोइंग का कंट्रोल तो इससे हो जाएगा। दूसरी समस्या है जो बताई आपने, लाल सड़न रोग, रेड रोट की। रेड रोट जो रोग है वो 2 तरह से होता है। एक तो जमीन से, सोयल बोन है जो मिट्टी से जमीन से आता है। दूसरा है सीड बोन जो सीड से आता है। और पेड़ी फसल में ये रोग, जितने भी फफूंदी जनित रोग है, कुछ ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि इनमें इनोकुलम 2 साल से रहता है। तो लाल सड़न रोग का अभी तक किसी दवाई से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, किसी दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स, बचाव के तरीके अपनाने पड़ते हैं। एक तो जहां पे रोगी पौधा दिखाई दे उस रोगी पौधे को निकाल के नष्ट कर दे और निकाले गए स्थान पर 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल के पानी डाल दे ताकि दूसरे गन्ने में रोग ना फैले। रोगी खेत का पानी ना उतरने दिया जाए, दूसरे खेत में रोगी खेत का पानी ना उतरे। खेतों में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें
यदि मिट्टी में मिलाने के लिए पाउडर का इस्तेमाल नहीं हो सकता तो ट्राइकोडर्मा लिक्विड 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बना के खड़ी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए केमिकल कंट्रोल भी कुछ कंपनियों ने कुछ दवाइयां बनाई जिनके अच्छे परिणाम सिजेंटा कंपनी ने बनाई है एमिस्टार टॉप 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं। मैनकाइंड कंपनी की एजोडेजो है, आप 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 200 ही लीटर पानी में घोल बना के प्रयोग कर सकते हैं। धानुका कंपनी की अजाको ड्यू है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कोई भी दवाई आपको मिले जिसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन हो, डाइफेनोकोनाजोल हो, इनका कॉम्बिनेशन मिले तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। नंबर 3 बात आती है चोटी बेधक की। चोटी बेधक की तीसरी पीढ़ी अब पनपने वाली है, जिसमें तितली, इसकी सफेद रंग की तितली साफ दिखाई दे रही है। उसके लिए आप यांत्रिक विधि से कंट्रोल भी कर सकते हैं। खेतों में लाइट रैप या ट्यूबवेल की जो होज है उसके ऊपर बल्ब टांग दे और उसमें आप होज में पानी भरा हुआ है, उसमें थोड़ा डीजल या मिट्टी का तेल डाल दे तो वो जितने भी हानिकारक कीट की एडल्ट है वो नष्ट हो जाएगी। केमिकल कंट्रोल के लिए आपके पास कोराजन, फटेरा, इनमें से कोई सी भी दवाई, वर्टागो, कोराजन 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से ड्रेंचिंग करे। ये केवल पछेते बोए हुए गन्ने में ही संभव है आज की डेट में। फटेरा और वर्टागो, फटेरा 8 किलो प्रति एकड़, विस्तारा 8 किलो प्रति एकड़, वर्टागो 5 किलो प्रति एकड़ की दर से खड़ी फसल में बिखेर के और नमी बनाए रखे। ये आप चोटी बेधक का भी नियंत्रण कर सकते हैं। जी, तो जी कुछ कमेंट हैं किसानों के, उनके जवाब देने हैं जी। जैसे शिवम चौधरी हैं, वो बोल रहे हैं थ्रिप्स का क्या इलाज है जी? थ्रिप्स का इलाज प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन 400 से 500 मिलीलीटर दवाई को 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दे तो थ्रिप्स का कंट्रोल हो जाता है। और बरसात शुरू होगी है तो थ्रिप्स ऑटोमेटिक भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, अरुण नलवा जी हैं, ये कह रहे हैं जी 15-0-23 की अच्छी पैदावारी कैसे ले? मैं 15-0-23 बहुत ही अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। इसकी थोड़ी सी पछेती बुआई करे और इसमें जिंक और पोटास की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है। जितनी रिकमेंडेशन है पोटास की, उससे इसमें डबल डोज पोटास की देनी पड़ती है, जिससे पत्तियों का रंग हरा भरा, टिल्लिंग अच्छी होगी और गन्ना बाद तक हरा रहेगा। अक्कीदा वंडरर हैं, ये बोल रहे हैं जी पॉपुलर के पेड़ के साथ गन्ना बुआ हुआ है और बेल की दवाई ऐसी बता मैं जो पॉपुलर ने प्रभावित ना करे। ऐसा है, पॉपुलर को कोई भी दवाई होगी तो प्रभावित तो कर सकती है, लेकिन बेल के लिए जो 2,4-D है, 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं तो काफी हद तक पॉपुलर को कोई उससे नुकसान नहीं होगा। इसमें दोनों ले सकते हैं, एमिनो साल्ट भी ले सकते हैं और सोडियम साल्ट भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। श्रेय त्यागी हैं, जमीन की पीएच वैल्यू किस खाद के कारण बढ़ सकती है और इसको कंट्रोल कैसे करें? जमीन की पीएच वैल्यू बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए, दोनों काम करने के लिए 2 तरह के तत्व होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यदि हम धनात्मक तत्वों का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी, ऋणात्मक तत्वों का प्रयोग करते हैं तो घटेगी। और पीएच वैल्यू कंट्रोल करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी है। गेसु सिंह तेजा जी, मार्च में 0-238 की बुवाई की तो उसमें फटेरा, थाइपोनेट, मिथाइल, थायोक्सोम और कब तक लगा सके हैं जी इन्हें? मार्च में गन्ने की बुआई की है। यदि आपने मार्च का बोया हुआ गन्ना अप्रैल में जम गया होगा, यदि अप्रैल में लगा दी तो बहुत अच्छा किया, उसके 2 महीने बाद रिपीट कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं लगाई तो तुरंत लगाने का समय है, तुरंत लगा दीजिए। विक्की चौधरी हैं जी, ये बोल रहे हैं मार्शल या सीरा सागी में कौन सी दवाई अच्छी है, बरसात के मौसम में कौन सी दवाई का प्रयोग करें? देखो, मार्शल के अंदर है कार्बोसल्फान जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, और सीरा सागी में इमीडा और फिप्रोनिल है। तो मार्शल दवाई अच्छी है, फिप्रोनिल का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए फसल में। चौधरी कपिल कुमार हैं जी, ये बोल रहे हैं टॉप बोरर पोक्का बोइंग के लिए स्प्रे वाली सबसे अच्छी दवाई बता दो जी। देखो, पहले तो टॉप बोरर का कंट्रोल स्प्रे से संभव नहीं है, इसके लिए ड्रेंचिंग या जमीन में ही दवाई डालनी पड़ती है। लेकिन एक ब्रूड को कंट्रोल करने के लिए सिजेंटा कंपनी की एक दवाई आती है,
एम्प्लीगो दवाई का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पोकाबोंग के लिए आपको दूसरी दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें सीओसी या कोनिका ही आपको लेनी पड़ेगी। अमित कुमार है जी, पहले सप्ताह में वर्टागो तथा कोराजिन लगाया था, अब भी कीटनाशक लगाया जा सके है? जून के पहले सप्ताह में कोराजन और वर्टागो लगाया था, अब लगाने की जरूरत नहीं है। पहले हफ्ते में 2 महीने तक कुछ नहीं लगाना चाहिए, स्प्रे की दवाई आप यूज कर सकते हैं। निशांत चौधरी, NPK 05234 के साथ इप्को हुमेत्सु के साथ 1 किलो सल्फर WDG प्रयोग कर सके हैं? हाँ, कर सकते हैं। फनविद परी चौधरी क्या है, गन्ने में एथेनॉल का प्रयोग कर सकते हैं और कब कर सकते हैं? एथेनॉल नहीं, एथ्रिल होगा मेरे हिसाब से, ये एथ्रिल कहना चाह रहे होंगे जी। जिसे जो दवाई आती है, क्या नाम कहना चाहते होंगे जी। तो एथ्रिल का प्रयोग ये जब फुटाव आना हो पेड़ी में तब करना चाहिए, खड़ी फसल में इसका कोई ज्यादा लाभ नहीं होता। फैजान अली है जी, एमी स्टार के साथ थायोसोम मिला सकते हैं? थायोमेथोक्सोम हाँ जी, मिला सकते हैं, लेकिन एमिस्टार टॉप का अलग काम है, थायोमेथोक्सोम का अलग है। प्रेम सुंदर त्यागी है, दानेदार कैल्शियम का स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं तथा कितनी मात्रा में? यदि घुलनशील है तो कर सकते हैं, और 1 किलो मात्रा प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में। जितेंद्र काकरा जी, पौधा गन्ना की लंबाई सर से ऊपर है, सीरासागी के साथ फंगीसाइड 05234 का स्प्रे? सीरासागी के साथ 05234 और फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। ये वतन है जी, एमी स्टार टॉप पर नहीं फंजी, इसमें एक कहना चाहूंगा, फंजी साइड में यदि आप सीओसी डाल रहे हैं तो उसके साथ कोई दवाई दूसरी ना मिलाए। जी बिल्कुल। वतन है, ये बोल रहे हैं एमी स्टार टॉप पर डिटेल में जानकारी, स्प्रे कैसे करें तथा जितनी भी NPK घुलनशील है उसके साथ प्रयोग कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, और एमी स्टार टॉप 200 मिलीलीटर मात्रा को आप 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। विक्की चौधरी हैं जी, ये बोल रहे हैं गन्ने में जिब्रेलिक, पोटास, नाइट्रोजन, NPK, क्लोरो, कोराजिन सब डाल चुका हूँ, फिर भी गन्ने की वो बढ़वार नहीं चल रही जो होनी चाहिए। छपरोली बागपत के रहने वाले हैं, ये देखना चाहिए कि इनकी मिट्टी की जांच करानी चाहिए इनको, और जांच के आधार पर ही इनको पोषक तत्व इस्तेमाल करने चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। मुझे लगता है कि गन्ने के बाद गन्ना ज्यादा ले रहे होंगे ये, उस वजह से ये समस्या आ सकती है, तो गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करें। कुलदीप मलिक हैं जी, ये बोल रहे हैं गन्ने में फ्यूराडोन डालनी है, लेकिन गन्ने की जो बढ़वार है वो काफी हो चुकी है, क्या पानी में फ्यूराडोन चला नहीं, फ्यूराडोन पानी में नहीं करनी चाहिए प्रयोग, ठीक है। यदि पानी में करनी है तो आप बिखेर के उसे और बंधवा के लाइन डाल सकते हो, या बिखेर के कर सकते हो। पानी में मैं घोलने की सलाह नहीं दूंगा इसमें। सचिन कश्यप है, वो बोल रहे हैं जी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को यूरियम मिलाकर प्रयोग कर सकें? नहीं करना चाहिए। वरुण मलिक है, मिट्टी के 17 पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें जी, ये बोल रहे हैं। देखो, 17 पोषक तत्वों का प्रयोग तो हर किसान नहीं कर सकता, और 17 में से हर जमीन में, हर खेत में 17 की कमी नहीं होती। जिस पोषक तत्व की कमी होती है उसी की पूर्ति करनी चाहिए। इसका एक चार्ट होता है, अनुभवी आदमी को दिखा लीजिए या मिट्टी की जांच करा लीजिए मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों की, उसी के आधार पर आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करें। 17 के 17 का करना बहुत जरूरी नहीं है। अतुल तोमर है, वो बोल रहे हैं जी कोराजिन का स्प्रे कर सके हैं क्या? नहीं, स्प्रे धान में, दूसरी फसलों में संभव है, गन्ने में स्प्रे कामयाब नहीं है। एक जी अरविंद कुमार हैं, ये किठोड़ की तरफ से हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर हम जो थाइपोनेथ मिटाइल और अपने जो है COC में से दोनों फंगिसाइड में से कौन सी फंगिसाइड यूज कर सके? हाँ, इसमें देखो दोनों का काम अलग है। यदि आप रेड रोड से कंट्रोल करना चाहते हैं फसल को तो थायोफेनेट मिथाइल करना चाहिए, और यदि पोकाबोइंग से कंट्रोल करना चाहते हैं, पोकाबोइंग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करना चाहिए। तो जी यही है आज के सवाल, किसान के जो है पूरी वो डिटेल ली है। अच्छा, एक किसान है, एक बार इनसे भी परिचय करवाएंगे। भैया एक बार अपना परिचय करवाओ। जी, मेरा नाम शुभम त्यागी है जी, गांव नंगलाबड़ से। अच्छा, खेती में कौन कौन सी फसल ले रहे हो? गन्ना वगैरह तो होएगा? हाँ जी, गन्ना ही है फिलहाल तो सभी में। 0238 है, 35 है, 23 अच्छा, जैसे है। हमने जो कुशलवीर सिंह जी सवाल जवाब करे हैं तो सही लगा जी तुम्हें जानकारी? बिल्कुल, जानकारी बिल्कुल संतुष्ट है, और
जो भी इन्होंने बताया है, जो भी फर्टिलाइज़र बताए हैं, जो भी सही मैनेजमेंट बताया है क्रॉप का, जी उस हिसाब से देखते हुए जो जानकारी है वो बिल्कुल सही है और सटीक भी है किसान आदमियों के लिए। तो और इस इसे पे यूज़ भी मतलब करा किसान जाएगा। ने जो है अमल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए और सुझाव लेने चाहिए टाइम टू टाइम। भैया अपना परिचय करवाओ एक बार। मेरा नाम ईशान त्यागी है जी। और मैं बवाना दिल्ली से का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप कौन कौन सी खेती कर रहे हो भैया? हम मुख्यतः गेहूं और धान करते हैं। अच्छा, जैसे हमारे कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी है, तो कहीं ऐसा तो ना लगा कि गलत जानकारी दे रहे हो कुछ? नहीं नहीं, अच्छी जानकारी है। तो किसानों ने इनकी बात पे अमल करना हाँ, चाहिए जरूर ना? करना चाहिए। अच्छा जी, एक सवाल है हमारा कि जैसे बहुत किसानों ने उसमें लिख रखा कमेंट्स में, जो उसके बारे में बात ना कर पाए, माइट्स का एक रोग है जी। माइट्स, हाँ, माइट कहते हैं मकड़ी को। हाँ, हाँ जी। मकड़ी को ना कीट कह सकते हैं, माइट ही होती है। ऑक्टोपस कहते हैं इसको, अष्टपदी, 8 टांग 8 पैर होते हैं इसके। तो माइट्स का कभी कभी किसी किसी फसल में दिखाई दे जाता है। तो माइट्स का क्या होता है, जैसे गन्ने की पत्ती है, इसमें धारी बनती है, जैसे सिलाई होती है जी। कुछ दूरी पर एक डैश मिलेगा, फिर डैश, फिर डैश, डैश जगह करके ये लाइन बनी रहती है और उसमें बीच में गैप रहता है। तो इसके लिए कोई भी माइटीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ओमाइट नाम की दवाई आती है, तो ओमाइट नाम की दवाई का आप प्रयोग कर सकते हैं। 250 ml दवाई है प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग इसमें कर पीछे सकते वाला हैं। पत्ता जो है, इसे निकालिए जरा। ये दूसरा थोड़ा सा जी। नाइट्रोजन की कमी होती है, जहां सफेदी दिखाई दे या हरा रंग गायब होता है, कहीं पे हल्का पीलापन आता है, तो ये नाइट्रोजन की कमी होती है। क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही थी, किसान ने नाइट्रोजन पूरी तरह से नहीं दिया है और ये 1 हफ्ते में मैनेज हो जाएगा। क्योंकि वातावरण में जब पहली बारिश होती है, तो चूंकि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन गैस होती है, तो पहली बारिश में ये समझो कि यूरिया लगाने की जरूरत नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन की एक डोज कुदरत की तरफ से ही किसान को मिल जाती है। तो ये मेरे हिसाब से ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और यदि नाइट्रोजन की कोई डोज बच रही है तो तुरंत जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देनी चाहिए। तो जी, ये है आज हमारे किसान के सवाल और उनके जवाब, कमेंट्स की पूरी जानकारी दी गई। भाई किस तरीके से जो है, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो किन रोग और किन कीटाणु किसान ने अपनी फसल का बचाव करना, क्योंकि अभी तक जो मौसम देखने का लग रहा है वो सही है, लेकिन फसल भी उस हिसाब से अच्छी है। तो भाई अपनी फसल ने कीट से बचाने जो है, एक बार और अपनी फसल पे ध्यान दे में। तो भाई आज की आई वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई।